ब्रायोफाइटा में है ना, अब इसका डिवीजन पढ़ना है। ब्रायोफाइटा को डिवीजन ऑफ ब्रायोफाइटा, डिवीजन ऑफ ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा को है ना 3 भागों में बांटा जाता है। एक्चुअली में 3 भाग में होता है, बट एक बड़ा प्रिमिटिव टाइप का होता है। तो पहला जो है, एक को कहा जाता है हॉर्नवॉर्ट, हॉर्नवॉर्ट। दूसरा जो होता है उसे कहा जाता है लीवरवॉर्ट, लीवरवॉर्ट। और तीसरा जो होता है उसे कहा जाता है मोस, मोस। ठीक है। लीवरवॉर्ट, लीवरवॉर्ट जो होता है इसका एक और नाम है हिपेटो, हिपेटोप्सिडा, हिपेटोप्सिडा। दूसरा जो होता है इसे कहा जाता है ब्रायोप्सिडा, ब्रायोप्सिडा, ब्रायोप्सिडा। ठीक है। इसको नहीं पढ़ा जाता है क्योंकि ये बहुत ही प्रिमिटिव टाइप का ब्रायोफाइटा होता है। कुछ ही ब्रायोफाइटा ऐसा होते हैं, है ना। ये पी है, हिपेटोप्सिडा। अब देखो 3 है, इसको पढ़ना ही नहीं है। मेनली कितने होते हैं? 2 होते हैं। ये हॉर्न वॉन्ट इसीलिए होते हैं क्योंकि ये सिंग के जैसा दिखने में, है ना, ऐसे सिंग नुमा होते हैं, इसे करके ये ब्रायोफाइटा होते हैं, पाए जाते हैं। ये प्रिमिटिव टाइप के, वो धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो रहे हैं। 2 ही हैं आपको मेन पढ़ना। लीवर वॉल्ट, लीवर वॉल्ट नाम से ही पता चल रहा है यह लीवर के जैसा होता है, जैसा लीवर दिखता है वैसा ही ये भी रहता है। और इसका दूसरा जो नाम है हिपेटोप्सिडा कहा जाता है। हिपेटो, हिपेटो है ना, हिपेटो, हिपेटो मतलब होता है लीवर, लीवर को हिपेटो कहा जाता है। तो लीवर के जैसा दिखता है। और उस मोस जो होता है इसका दूसरा नाम जो है इसको कहा जाता है ब्रायोप्सिडा। तो आप लोग 3 क्लास में डिवाइड करते हैं, बट एक क्लास नहीं पढ़ा जाता है जिसमें हमें केवल लीवर वॉर्ट और मोस के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले लीवर वॉर्ट, लीवर वॉर्ट जो है लीवर वॉर्ट, इसके बारे में अगर देखा जाए तो जाहिर सी बात है कि ये लीवर के जैसे दिखते हैं। दीज आर लीवर सेपेड ब्रायोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स। उसके अलावा ये इसका हैबिटाट, हैबिटाट तो आपको लिखाए थे कि वही मोइस्ट एरिया में, ह्यूमिड एरिया में, डैम्प सॉइल में और छायादार जगहों में सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो सभी के सभी छायादार जगहों में पाए जाते हैं, है ना। तो लीवर बॉट जो होता है ये मोइस्ट, है ना, सैडेड एरिया, सैडेड एरिया, है ना, बैंक ऑफ रिवर, बैंक ऑफ स्ट्रीम, है ना, नदी का किनारा। नदी आप लोग देखे होंगे, जो नदी होती है गहरी होती है,
और उसके साइड में ऊंचा होता है ना। जैसे नदी के किनारे जाओगे, बहुत ऊंच बीच वाला नदी जो गड्ढा होता है उसके साइड में बहुत ऊंचा होता है ना, पानी नीचे से बहता है, आप लोग देखे होंगे। तो ऊंचा जो होता है ना, तो वो जो पार्ट होता है ऊंचा वाला भाग, उसमें देखना छाया हो ही जाता है ना, तो वहां पे आपको मिलेगा। गंगा नदी तो बहुत ज्यादा बाढ़ होता है तो यहाँ जल्दी मिलेगा नहीं, बालू बहुत ज्यादा होता है। जो हम लोग के गांव घर में जो बैंक होता है तो उसी पे आपको मिलेगा, है ना, उस पे उगा हुआ आपको लिवरवॉर्ट मिल जाएगा। बैंक ऑफ स्ट्रीम, स्ट्रीम मतलब एक तरह से है ना किनारा, बैंक मतलब होता है नदी का किनारा, नदी के धारा का जहाँ किनारा जहाँ पे मिलता है ना मिट्टी से, उसी को बैंक ऑफ स्ट्रीम कहते हैं। उसके बाद आपको लिवरवॉर्ट आपको जैसे बहुत पुराने पेड़ हो जाते हैं उसके छिलके में मिलेंगे आपको, है ना, छिलका दरार फट जाता है, देखे हो, बहुत पुराना जो पेड़ होता है छिलका जो होता है, बार्क जो होता है उसका बहुत दरार होता है, तो उसी में ये उग सकता है। तो यहाँ पर लिख रहे हैं बार्क ऑफ ट्री। उसके अलावा डैम्प सॉइल जानते ही हो, है ना, गीली मिट्टी, डैम्प सॉइल इसमें मिल जाएगा, है ना। उसके बाद लकड़ी में भी उग जाता है, या लकड़ी में अंदर की ओर जैसे लकड़ी फटी हुई है उसके डीप में आपको मिल जाएगा, डीप इन वुड। लकड़ी जैसे गिर जाता है ना, लकड़ी जैसे पेड़ वगैरह जंगल में गिर जाते हैं, अब अंदर से वो खोखला हो जाता है, अंदर से वो खोखला हो जाता है, और उसी में आपको ये मिल जाएंगे। ये पेड़ लगा हुआ है ना, ये पेड़ लगा हुआ है, ये छिलके में हो रहा है और ये लकड़ी में हो रहा है, समझ रहे हो। लकड़ी जब हो जाता है ऐसा, है ना, खोखला हो जाता है, तो उसी में आपको ये लिवर वॉट। तो देख रहे हो आप, ये इसका प्लेस ही अजूबा है। ब्रायोफाइट जो भी प्लांट है, इसका जो उगने का जो स्थान है वो बड़ा अजूबा है। मॉइस्ट प्लेस मिल ही गया। शेडेड एरिया, जितना भी छायादार एरिया होंगे वहां पर आपको मिल जाएंगे, नदी के किनारे में, है ना, पौधे के छिलकों में, है ना, अ, और लकड़ियों के अंदर में, उसके बाद डैम्प सॉइल वगैरह में आपको लिवरवॉट मिल जाएंगे, लिवरवॉट। उसके बाद चलते हैं इसके प्लांट बॉडी पे। लीवरवॉर्ट, मेनली जो लीवरवॉर्ट होते हैं उनका प्लांट बॉडी अगर देखा जाए, एक लीवरवॉर्ट मर्चेंसिया का बनाते हैं, ये देखो लीवर के जैसा थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता है ना, लीवर के जैसा दिख रहा है आपको ये प्लांट, और इसी प्लांट पे मेल सेक्स ऑर्गन उगते हैं, है ना, मेल और फीमेल दोनों। फीमेल इस तरह से होती है ना, और इसमें कुछ स्ट्रक्चर्स भी पाए जाते हैं जिसको गेम्मा कहा जाता है। गेम्मा के बारे में बताएंगे। उसके बाद आपका फेवरेट राइजॉइड्स, राइजॉइड्स जो कि इसको चिपकने में मदद करता है ना। ये फीमेल फ्लावर है, आर सॉरी फ्लावर नहीं है, आरके गोनियोफोर, है ना। फीमेल सेक्स ऑर्गन है, बताए थे आर्कीगोनियम होता है। उसके अलावा एक और मेल प्लांट अलग मिल सकता है, फीमेल प्लांट भी अलग मिल सकता है, इस तरह से। इसमें भी गेमा मिलेगा, चिपका हुआ सा ये गेमा दिख रहा है, और यहाँ पर आपको मेल फीमेल किसी में हो सकता है अलग हो, या एक में भी हो सकता है। ये मेल पार्ट हो गया,
और ये इस तरह का होता है ना। ये एंथेरिडियोफोर है, पता थे एंथेरिडियोफोर। तो प्लांट को आप देखने से ये लग रहा है ना, ये चपटा होता है, पत्ती जैसा होता है ना पत्ता, जस्ट वैसा ही होता है। तो पत्ता कैसा चपटा होता है? पत्ता जो चपटा होता है वो डॉर्सी वेंट्रल होता है। कैसा होता है? साइड वाला जो पार्ट होता है पत्ती का उसको लेटरल बोलते हैं, है ना, बगल वाला पार्ट। और ऊपर वाला पार्ट जो होता है उसको डॉर्सल, और नीचे वाला वेंट्रल, या फिर कुछ भी बोल सकते हो, ऊपर वाला वेंट्रल डॉर्सल। पत्ती कैसे है उस पर डिपेंड करता है। तो इनका बॉडी भी, लिवर वॉर्ट का जो बॉडी होता है वो थैलॉइड होगा। थैलस, थैलस मतलब पत्ता नुमा, जड़ तना पत्ती ना दिखे आपको। थैलॉइड होता है और डॉर्सी वेंट्रल होते हैं। जैसे यहां पर देखोगे ये एक्चुअली में ऐसे है, कैसे है, ये जो राइजोइड से नीचे से निकला हुआ है वो दिख नहीं सकता ना 3D में, तो ऐसे ये है। तो नीचे वाला पार्ट जो हो गया डॉर्सल हो गया, ऊपर वाला पार्ट वेंट्रल हो गया। तो इसका जो बॉडी होता है डॉर्सी वेंट्रल होता है, जस्ट पत्ती नुमा होता है। तो यहां पर लिखेंगे प्लांट बॉडी ऑफ लिवर वॉर्ट इज थैलॉइड एंड डॉर्सी वेंट्रल। डॉर्सी वेंट्रल फ्लैट लिख देते हैं, ज्यादा याद रहेगा। चपटा होता है, डॉर्सी वेंट्रल होता है। उसके अलावा कुछ है ना, कुछ ऐसे भी लिवर वॉर्ट्स होते हैं जो जो पत्ती नुमा होते हैं। जैसे ये तो लग रहा है ना सिंगल बॉडी है, पूरा बॉडी सिंगल है। कुछ होते हैं उसमें छोटे छोटे पत्ती नुमा रचनाएं होती हैं और वह स्टेम से लगे होते हैं इस तरह से, है ना। कुछ ऐसे भी होते हैं जिसमें छोटे छोटे पत्ती आपको देखने को मिलेंगे, है ना, इस तरह से, है ना। तो पत्तियां जो होती है दोनों साइड अरेंज्ड होती है। क्या होती है? दोनों रो में, इधर भी होंगे और इधर भी होंगे। तो इस तरह का भी पाया जाता है। सम लिवरवॉर्ट, है ना, सम लिवरवॉर्ट्स आर लीफी। लीफी मतलब पत्ती नुमा, मतलब जिसमें पत्ती हो। लीफी मतलब क्या होता है? पत्ती नुमा, जिसमें देखो ये पत्ती नहीं है, भले हम बता रहे हैं कि पत्ती जैसा होता है, मतलब देख रहे हो पान का पत्ता देख रहे हो पूरा ऐसा ही है, लेकिन इसमें देखो छोटे छोटे आपको पत्तियां दिख रही हैं, है ना। ये छोटे छोटे आपको पत्तियां दिख रही हैं। तो इनमें क्या होता है? सम लिवरवॉर्ट्स आर लीफी मीन्स दे हैव लीफ लाइक appendages। लगेगा कि पत्ती उसमें जुड़ा हुआ है ना, पत्ती जैसा ही दिखेगा। लीफ लाइक appendages इन 2 रो, है ना, 2 रो, एक रो इधर और एक रो इधर, दोनों साइड में ऐसे ऐसे निकले। अब बहुत छोटा पौधा होता है ये सब। तो प्लांट बॉडी अगर लिवर वॉर्ट का आप लोग देख रहे हो, है ना, ब्रायोफाइटा का, तो आप लोग देख रहे हो कि थैलॉइड तो होगा ही भाई, जड़ तना पत्ती नहीं होंगी। उसके बाद डॉर्सी वेंट्रल हो सकता है, किसी किसी में जो कुछ लिवर वॉर्ट्स जो होते हैं वो पत्ती नुमा होते हैं, उसमें छोटे छोटे पत्तियों जैसे स्ट्रक्चर दिखते हैं दोनों रो में। तो ये एनसीईआरटी का लाइन है, इसीलिए इसको लिखाया गया है, क्योंकि ये सब डायरेक्ट पूछ देता है। तो वही चीज आप लोग को याद रहना चाहिए। तो ये लिवर वॉर्ट का प्लांट बॉडी आप समझ गए कि लिवर वॉर्ट जो होता है, जो इसका प्लांट बॉडी है। अच्छा, ये प्लांट बॉडी जो भी है ये सारे के सारे गैमिटोफाइट है। क्या है? गैमिटोफाइट ही है। स्पोरोफाइट आप लोग देख चुके हो, इस तरह से होता है ना। तो ये सारा मेन प्लांट बॉडी जो होता है वही दिखता है। तो ये गैमिटोफाइट है। अब लिवर वॉर्ट में रिप्रोडक्शन, इन लिवर वॉर्ट, तो 3 प्रकार के रिप्रोडक्शन होते हैं, हम लोग जानते हैं, है ना। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन,
तो लिवरवॉर्ट में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है, जैसा आप लोग जानते हो। तो यहां पर लिख देते हैं बाय फ्रेगमेंटेशन, टूटने से नए लिवरवॉर्ट का निर्माण हो जाएगा। दूसरा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यह गेमा बनाता है। गेमा यहां पर आप लोग को इस फिगर में दिख गया, गेमा दोनों में दिख रहा है। तो गेमा बनाता है। गेमा एक तरह का कैप्सूल के जैसा, जैसे हम लोग कैप्सूल खाते हैं ना, उसी तरह का स्ट्रक्चर होता है। तो यहां पर लिखेंगे लिवरवॉर्ट प्रोड्यूसेस कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर दैट इज गेमा। सिंगुलर गेमा होता है, और ऐसा लिखा हो GEMMAE, तो ये हो गया प्लूरल, मतलब बहुत सारे एक साथ। तो गेमा हो गया सिंगुलर। अब गेमा के बारे में कई बार नीट के एग्जाम में पूछा गया है कि गेमा कैसे होते हैं। तो देखो इसी में सब पता है। GMA, जी मतलब होता है ये खुद कैसा होता है, ग्रीन होता है। कैसा होता है, ग्रीन कलर का होता है। यहां हालांकि हम व्हाइट कलर से फोटो बना दिए, उससे कोई मतलब नहीं है। ये ग्रीन होता है और ये मल्टी सेलुलर होता है। कैसा होता है, मल्टी सेलुलर होते हैं, मतलब बहुत छोटे मिलेंगे। और ए फॉर ए सेक्सुअल बर्ड, इसको एक सेक्सुअल बर्ड भी कहा जाता है ना, कहा जाता है इसको एक सेक्सुअल बर्ड, कैप्सूल के जैसा होता है। तो नीट में कई बार पूछा गया गेमा इज ए स्ट्रक्चर व्हिच इज ग्रीन मल्टी सेलुलर एसेक्सुअल बर्ड, तीनों होते हैं। उसी के नाम में तीनों बात आप जोड़ सकते हो, याद रह जाता है ना, गेमा में ही याद रह जाता है। ठीक है, ये गेमा क्या करेंगे, ये गेमा क्या होते हैं, ये प्लांट से ये जब मेच्योर हो जाएंगे प्लांट से अलग होके नीचे गिर जाएंगे, और ये क्या करता है, नया प्लांट बना देता है। तो रिप्रोडक्शन हो गया। क्या हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया। तो यहां पर लिख देते हैं गेमा डिटैच, गेमा डिटैच फ्रॉम प्लांट एंड प्रोड्यूसेस न्यू प्लांट, नए प्लांट का ये निर्माण कर देता है। इस तरह से रिप्रोडक्शन हो गया, प्रजनन हो गया। अब ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो पढ़ाए बस वही है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होगा, वही बात हो जाएगा। पानी इनको चाहिए, तो क्या होगा, जब पानी का धारा आएगा, देख रहे हो ये मॉइस्ट सॉइल में होते हैं, डैम गीली मिट्टी में होते हैं। तो क्या होगा, जैसे यहाँ पे मान लो पानी है, तो एंथ्रीडियो4 में जो एंथ्रोजॉइड्स होगा, बताए थे एंथ्रोजॉइड्स होता है, वो एंथ्रोजॉइड्स पानी में तैर के कहाँ जाएगा, आर्किगोनिया में, और वहां पर एक सेल से मिलकर के जाइगोट बनाएगा। फिर वो जाइगोट क्या करेगा, स्पोरोफाइट बना लेगा। यही है ना सेक्सुअल, पिछले क्लास में पढ़ा चुके हैं उसको। तो यहां पर लिखेंगे यहां पर वही चीज होगा, एंथीरिडियम रिलीज एंथेरोजॉइड्स in water anthrozoids in water which come in contact with archegonia and fuse with, कल बताए थे प्रोसेस, फ्यूज विथ एग सेल टू प्रोड्यूस जाइगोट। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, जाइगोट डेवलप्स इनटू स्पोरोफाइट, किसमें होगा, तो यहां पर लिख रहे हैं जाइगोट डेवलप्स
इनटू स्पोरोफाइट। ठीक है, अब स्पोरोफाइट 3 पार्ट में डिफरेंशिएट होते हैं, कल भी बताए थे, वही सेम चीज है। स्पोरोफाइट डिफरेंशिएट इन फूड, सीटा, कैप्सूल। स्पोरोफाइट डिफरेंशिएट इनटू फूड, सीटा, कैप्सूल। फूड, सीटा एंड कैप्सूल। ठीक है, फिर आप लोग जानते हो कैप्सूल क्या करेगा। कैप्सूल के अंदर में स्पोर बनेगा, वो स्पोर जर्मिनेट होकर फिर से गैमेटोफाइट बना देगा। तो यहां पर लिख रहे हैं फिर से एक बात, कैप्सूल प्रोड्यूसेस स्पोर। ठीक है, स्पोर germinates, spore germinates into new gametophyte plant। तो स्पोर जो होता है न्यू गैमेटोफाइट, फिर से वहीं आ गए जहां से चले थे, गैमेटोफाइट प्लांट से फिर वहीं आ गए। तो यह लिवर वॉर्ट का है, इसमें से नया कुछ नहीं है, कल ही पढ़ा दिए हैं, है ना। इसमें जो आप लोग को याद करना है, हैबिटाट भी लगभग वही है, प्लांट बॉडी खाली याद रखना है। उसके अलावा ये तीनों चीजें तो कल भी पढ़ चुके थे। गैमा एक नया है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन चाहे लिवर वॉर्ट हो चाहे मोस हो, दोनों में सेम ही टाइप का होगा, है ना। कोई नया चीज नहीं है इसमें, वही चीज लिखा है जो कल लिखाए थे, है ना। इसका एग्जाम्पल दो याद रखोगे, रिक्सिया, ये रिक्सिया है ना, मर्चेंसिया, है ना, मर्चेंसिया। ये जो फिगर दिख रहा है ये भी मर्चेंसिया ही है। आप लोग बता सकते हो इसमें से फीमेल कौन सा है, मेल प्लांट कौन सा है। फर्स्ट वाला फीमेल है और मेल है सेकंड वाला, अलग अलग होते हैं, किसी में एक में ही होगा, है ना। फ्यूनेरिया में देख रहे थे कल जो फिगर बनाए, एक में ही मेल और फीमेल दोनों था। तो ये यूनिसेक्सुअल कहलाएगा, अलग अलग होते हैं, और वो बाइसेक्सुअल कहलाएगा। तो ये हो गया आपका लीवर वॉर्ट। लीवर वॉर्ट कंप्लीट हो गया, इतना ही पढ़ना है, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है। अब लीवर वॉर्ट के बाद अब चलते हैं मोस। मोस बहुत फेमस ब्रायोफाइट्स होते हैं। मोस ब्रायोप्सिडा, चलो, मोस ब्रायोप्सिडा। सबसे पहली बात, मोस जो है मोस देखो, कोई भी आपको बताए थे कि जो ब्रायोफाइट्स होते हैं, मान लो ये कोई चट्टान है, चट्टान है, इस पे कोई भी प्लांट अभी तक उगा नहीं है। हाँ छूट गया ना। ब्रायोप्सिडा लिख देना, यहाँ पे आर है, ठीक है, छोड़ दिया उसने, ब्रायोप्सिडा, BRYOPSID है, ठीक है। अब देखो ये चट्टान है, चट्टान में अभी कोई प्लांट नहीं है, तो क्या होता है कि इस पे प्लांट उगता है, आप लोग जानते हो, ठीक है, बंजर है, चट्टान है। तो इसमें सबसे पहला जो पार्ट उगता है वो होता है लाइकेन। क्या होता है, अब लाइकेन के साथ मोस भी यहाँ पर उगते हैं, और इस तरह का उगने को, क्रिया को हमने बताया था सक्सेशन। जैसे यहाँ पे पहले लाइकेन मोस आएगा, उसके बाद छोटे प्लांट आएंगे, उससे छोटे थोड़े से बड़े प्लांट उगेंगे, धीरे धीरे क्या होगा, जंगल हो जाता है।
पहाड़ों पे जंगल कैसे हो जाता है? तो वहां पर डायरेक्ट बड़ा बड़ा पेड़ नहीं आया था, पहले वहां पर पहाड़ पे लाइकेन और मोस पहले उगते हैं, इनके उगने के बाद फिर छोटे छोटे प्लांट हर्ब्स उगते हैं, हर्ब्स फिर चले जाते हैं या फिर रह जाते हैं, हर्ब्स के बाद श्रब्स उगते हैं, और श्रब्स के बाद क्या होते हैं, बड़े बड़े ट्री उगते हैं। इस तरह से पहाड़ों में आपको प्लांट्स दिखते हैं। ठीक है, तो ये तुरंत का बात नहीं है, बहुत समय लगता है इसमें। अब ऐसा क्या कारण है कि लाइकेन मोस उग जाते हैं और इसके बाद दूसरे प्लांट कैसे उगते हैं? एक्चुअली में देखो, लाइकेन और मोस जो होते हैं, चट्टान में जो भी मिनरल्स होते हैं उसको एब्जॉर्ब करने का पावर होता है इनमें। समझ रहे हो? कहाँ पे? चट्टान में उगने का पावर होता है, एब्जॉर्ब कर लेंगे। अब धीरे धीरे क्या करते हैं, उसके मिनरल्स को तोड़ते हैं, तो धीरे 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 मिट्टी का निर्माण होने लगता है। मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ पृथ्वी पर? विदरिंग ऑफ रॉक्स, चट्टानों के टूटने फूटने से मिट्टी का निर्माण हुआ। जैसे देखो, गंगा नदी गंगोत्री से निकलती है, तो वहां से बहुत बड़ा बड़ा पत्थर लेके आती है। ठीक है, वो पत्थर टूटते 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 बालू में बदल जाता है, फिर वो बालू और ज्यादा महीन होता है और वो मिट्टी में बदल जाता है। समझ रहे बात को? तो मिट्टी का निर्माण, पृथ्वी पर मिट्टी नहीं था, मिट्टी का निर्माण जो हुआ है चट्टानों के टूटने से हुआ है, उसको कहा जाता है वेदरिंग प्रोसेस। और इसको करने के लिए वाटर भी जिम्मेदार होती है ना, हवा भी जिम्मेदार हो सकती है, बहुत तरह के पार्ट जिम्मेदार हो सकते हैं। तो समझो मिट्टी चट्टानों से ही बनी है। क्लियर? अब समझ गए हो कि चट्टान पे पेड़ कैसे उग जाएंगे। तो ये क्या करेंगे, रॉक्स का विदरिंग करते हैं, धीरे धीरे तोड़ते हैं और धीरे धीरे यहाँ पे छोटे छोटे पार्ट्स आ जाते हैं। थोड़ा सा जैसे मिट्टी होगा, थोड़ा सा मिट्टी में आप लोग जानते हैं छोटा पौधा उग जाएगा। गमला लाते हो भाई, उसमें थोड़ा छोटा छोटा पौधा उगाते हैं ना, उसमें पीपल का पेड़ उगा लो, नहीं उग पाओगे, उतना मिट्टी में नहीं होगा। तो कम मिट्टी में जो होंगे वो धीरे धीरे उगेंगे। ऐसे इस घटना को कहा जाता है सक्सेशन। तो इकोलॉजी आप लोग पढ़ोगे क्लास 12 में। इकोलॉजी मतलब होता है तो पृथ्वी पर या किसी एरिया में जितने भी बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट होता है उसको कहा जाता है इकोसिस्टम, है ना। तो मोस जो होते हैं, मोस आर इकोलॉजिकल moss have ecological importance, ecological importance in succession on bare rocks with lichen। लाइकेन के साथ मोस भी सक्सेशन में हेल्प करते हैं, है ना। सक्सेशन, तो सक्सेशन में पहला जो जीव आते हैं लाइकेन और मोस ही होते हैं। सक्सेशन मतलब होता है चेंज होना, झाड़ी होना, फिर बड़े पौधे होना। तो बेयर एरिया में सबसे पहले मतलब बंजर चट्टान या बंजर भूमि में सबसे पहले यही उगेंगे, उसके बाद सब उग जाएगा। राजस्थान में जहां बालू होता है, बालू ही होता है, मिट्टी नहीं होता है वहां पे ये उगना मुश्किल हो जाता है, वहां पे पानी भी नहीं होता है। तो इसी कारण वहां पे आपको बहुत पेड़ पौधे कम दिखते हैं, पानी का भी जरूरत होता है ना। तो बेयर रॉक विथ लाइकेन, इसका बड़ा इंपॉर्टेंस है। मोस का आगे की ओर देखें तो मोस का देखते हैं हैबिटाट सेम होगा लिवर बर्ड, क्या होगा, सेम एज लिवर बर्ड। प्लांट बॉडी, तो प्लांट बॉडी थोड़ा सा इसमें लोचा है,
लोचा इसलिए है, आप लोग को पिछले क्लास में बताए थे कि जो स्पोर होती है मोस में, वो पहले बड्स बनाती है जिसको हम लोग प्रोटोनिमा भी बोलते हैं, प्रोटोनिमा। और ये प्रोटोनिमा फिर लीफी स्टेज में बदल जाती है, लीफी स्टेज, यही फिर गैमेटोफाइट कहलाती है। तो ये चक्कर होता है, जबकि लिवरवॉर्ट में ऐसा नहीं था, स्पोर डायरेक्ट गैमेटोफाइट में बदल जाती है। तो जो मोस होती है उसमें जो गैमेटोफाइट होता है वो दो स्टेज से होकर गुजरती है, एक प्रोटोनिमा और दूसरा लीफी स्टेज। क्लियर? तो यहां पर लिखेंगे प्लांट बॉडी, इसको मिटा देते हैं, ये आएगा फिर। तो यहां पर लिख रहे हैं मेन प्लांट बॉडी ऑफ मोस एज गैमेटोफाइट। सभी लोग जानते हो गैमेटोफाइट कैसा होगा, हैप्लॉइड होगा और ये गैमीट को धारण करेगा, गैमीट बनाएगा। तो मेन प्लांट बॉडी ऑफ मोस इज गैमेटोफाइट which has two लाइफ स्टेज, जिसमें से पहला जो आएगा वो आएगा प्रोटोनिमा, दूसरा आएगा लीफी स्टेज। मतलब गैमेटोफाइट जो है वह दो फेज से होकर गुजरेगा, प्रोटोनिमा और लीफी स्टेज। ये ऐसे समझ में नहीं आता स्टूडेंट्स को, इसको हम फिगर से समझाएंगे। ये है स्पोर, और स्पोर जर्मिनेट्स होती है, स्पोर जर्मिनेट्स होगी, कहाँ होगी, मिट्टी में, जहां उगना होगा वहां हो जाएगी जर्मिनेट। जर्मिनेट्स होगी तो पहले देख रहे हो आप फीतानुमा या तंतुनुमा रचना दिखाई दे रही है, दिख रही है ना, बोलो, नहीं दिख रहा है जी? तंतुनुमा रचना दिख रही है, इस तंतुनुमा रचना को कहा जाता है प्राइमरी प्रोटोनिमा। ठीक है, प्राइमरी प्रोटोनिमा। अब देखो प्राइमरी प्रोटोनिमा जो है, इसकी अगर रचना हम देखें तो प्राइमरी प्रोटोनिमा यह कैसी है, यह क्या है, ब्रांच्ड है। कैसी दिख रही है? इट इज, सबसे पहले फिलामेंट जैसी है। कैसी है? इट इज फिलामेंटस, इट इज फिलामेंटस स्ट्रक्चर। पहली बात, नो बकवास। दूसरी बात, इट इज ब्रांच्ड एंड क्रीपिंग। क्रीपिंग मतलब क्या होता है? मतलब ये मिट्टी के सतह में ऐसे उगती है, एक सीधा पेड़ उगता है, ये क्या होती है, क्रीपिंग, नीचे बढ़ती है, जैसे घास बढ़ता है ना मिट्टी से सटे हुए। बुझ रहे मेरी बात? तो यहां पर सोना नहीं है, सोना बिल्कुल नहीं है, सोना नहीं है। इट इज फिलामेंटस स्ट्रक्चर। उसके बाद क्या है? इट इज ग्रीन। कैसा होगा? ग्रीन एंड क्रीपिंग स्ट्रक्चर। क्रीपिंग मतलब रेंगने वाला,
क्रीपिंग को कहीं कहीं पर प्रोस्टेट भी बोला जाता है। प्रोस्टेट सही था, क्रीपिंग, क्रीपिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब प्राइमरी प्रोटोनिमा जो है वो सेकेंडरी प्रोटोनिमा में बदल जाती है। अब ये जो स्ट्रक्चर दिख गया यह कहलाएगा सेकेंडरी प्रोटोनिमा, ये और ज्यादा ब्रांच्ड हो जाता है। ठीक है, ये सेकेंडरी प्रोटोनिमा हो जाएगा। प्राइमरी प्रोटोनिमा को 1 डिग्री भी कहा जाता है और सेकेंडरी प्रोटोनिमा को 2 डिग्री कहा जाता है। ठीक है, सेकेंडरी प्रोटोनिमा का जब निर्माण होता है वह प्राइमरी प्रोटोनिमा के स्टेम से होता है। ये एक तरह से स्टेम है ना, स्टेम लाइक है। तो यहां पर लिखेंगे सेकेंडरी प्रोटोनिमा originate from stem of primary protonema। प्रोटोनिमा, इसमें कोई, अरे भाई कोई दिक्कत नहीं होगा। यह भी कैसा होगा, इट इज ब्रांच्ड। ठीक है, यह भी ब्रांच्ड होगा, यह भी फिलामेंटस होगा, ब्रांच एंड यहीं पर लिख देते हैं फिलामेंटस। अब देखो सेकेंडरी प्राइमरी प्रोटोनिमा में है ना, अच्छा सेकेंडरी प्रोटोनिमा में आपको एक बड्स दिखता है, इसको कहा जाता है लेटरल बड। क्या कहते हैं इसको, लेटरल बड। और इस लेटरल बड से लीफी स्टेज का निर्माण हो जाता है, मतलब प्रोटोनिमा ही लीफी स्टेज का निर्माण करती है। तो उसको हम लोग यहां पर एक दर्शा देते हैं, लीफी स्टेज। लीफी स्टेज ये ब्रांच्ड भी हो सकता है, अनब्रांच्ड भी हो सकता है। ये हो गया लीफी स्टेज, लीफी स्टेज। तो लीफी स्टेज जो होता है दूसरा स्टेज है। ठीक है, लीफी स्टेज का निर्माण सेकेंडरी प्रोटोनिमा से होती है। सेकेंडरी प्रोटोनिमा में जो लेटरल बड है वही लीफी स्टेज का निर्माण कर देती है। जगह तो है ना, तो लीफी स्टेज हो गया। तो अब देखो प्राइमरी प्रोटोनिमा के बारे में लिखा चुका है, फिलामेंटस होता है, सेकेंडरी फिलामेंटस होता है, ब्रांच्ड होता है, या ग्रीन होती है, क्रीपिंग होती है, और सेकेंडरी प्रोटोनिमा का निर्माण प्राइमरी प्रोटोनिमा से होता है। लीफी स्टेज के बारे में अब दूसरा, प्रोटोनिमा हमने यहां पर लिख चुका है, प्रोटोनिमा यहीं पर लिख दिए, दोनों का दोनों कैसे निर्माण होता है। स्पोर के जर्मिनेशन से प्राइमरी प्रोटोनिमा का निर्माण होता है, प्राइमरी प्रोटोनिमा से
सेकेंडरी प्रोटोनिमा का निर्माण होता है। ठीक है, यहां पर हमने प्रोटोनिमा का सारा स्ट्रक्चर बता दिया। ठीक है, अब डायरेक्ट क्या लिखेंगे, लीफी स्टेज। क्या लिखेंगे, लीफी स्टेज लिखेंगे, लीफी स्टेज। लीफी स्टेज के बारे में हम क्या लिखने वाले हैं, जो दिख रहा है हमें वही लिखेंगे। लीफी स्टेज सबसे पहले इसका जो निर्माण हुआ है वह सेकेंडरी प्रोटोनिमा के लेटरल बड से हुआ है। तो सबसे पहला पॉइंट ये लिखेंगे इसके बारे में, लीफी स्टेज। और हाँ बोलो, हाँ वाई हो जाएगा। लीफी स्टेज ओरिजिनेट फ्रॉम, लीफी स्टेज ओरिजिनेट फ्रॉम lateral bud of secondary protonema, secondary protonema। पहली बात। दूसरी बात, लीफी स्टेज आपको कैसा दिख रहा है, अपराइट। कैसा दिख रहा है, अपराइट दिख रहा है। ठीक है, और इसके जो मतलब इसका जो तना होता है बहुत पतला होता है, उसको बोलते हैं सिलेंडर एक्सिस, SLENDRAXES, सिलेंडर एक्सिस। तो दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, दीज आर upright, these are upright, green, these are upright green and has slender axis। स्लेंडर एक्सेस मतलब होता है पतला तना, है ना, तना बहुत इसका पतला होता है, तना नुमा ही होता है, तना नहीं होता है। अपराइट ग्रीन एंड हैज सिलेंडर एक्सेस। तीसरी बात, इसमें पत्तियां जो होती हैं एक्चुअली में वो स्पाइरल होती हैं। कैसी होती हैं, स्पाइरल होती हैं। सीधा दिख रहा है ना, लेकिन वो स्पाइरल होती है, इसे घूमी हुई। जैसे मान लो ये पत्ती है, ये कैसी हो गया, इसे स्पाइरल, स्पाइरल मतलब घेरे हुए, तने को क्या है, घेरे हुए। लिप्स आर स्पाइरली अरेंज्ड ऑन स्टेम, है ना, पत्तियां जो हैं स्पाइरली अरेंज होंगी स्टेम, है ना। अब देखो मेरा बात सुनो, मेरा बात सुनिए, यहां पर आपको इनके पौधों के टिप पर, सबसे ऊपर माथे पर आपको सेक्स ऑर्गन दिखाई देंगे। एक को मान लो आप एंथ्रीडियम, जैसे लिखे हैं कॉपी में वैसे ही लिखना, अलग अलग करके नहीं लिखना, जैसे लिखे हैं बस वैसे ही लिखना। एंथ्रीडियम, और दूसरा बात जाहिर सी बात है, दूसरा आर्किगोनिया होगा, मेल और फीमेल। तो आप लोग इससे सिद्ध हो रहा है ना कि गैमेटोफाइट, ये तीनों का तीनों जो है, एक दो और ये तीन, ये तीनों गैमेटोफाइट है। क्या है, इसको कहा गया प्राइमरी प्रोटोनिमा, ये सेकेंडरी प्रोटोनिमा, इस पर जो गया है लीफी स्टेज। जैसे लीफी स्टेज आता है ये बेचारा डिजेनरेट खत्म हो जाता है, फिर ये अपना प्लांट अलग से आ जाता है। ठीक है, तो इसी पे आर्किगोनिया और एंथ्रीडियम होंगे। फिर क्या लिख रहे हैं, लास्ट पॉइंट इसी का, एंथेरिडियम, एंथेरिडियम एंड आर्किगोनिया आर्किगोनिया डेवलप्स एट टिप, है ना, टिप पर डेवलप्स होते, ये पूछा गया है ना, ये दोनों टिप्स पर सबसे ऊपर में ये डेवलप्स हो जाते हैं।
ठीक है, ये मोस था। इसको देखो 2 मिनट, इसको देख के पढ़ो 2 सेकंड के लिए। इसको पढ़ो एक बार, बढ़िया से पढ़ो इसको। टेस्ट में कहां तक आया था भाई? क्लासिफिकेशन से आया था ना, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से। उसमें क्या बचा हुआ था? फंगस तक हो गया था ना, फंगस हो गया था। प्रोटिस्टा हो गया था, प्रोटिस्टा, फंगस, अब क्या हुआ था? वायरस ना। लिविंग वर्ड का डीपीपी मिला था ना आपको? मिला था ना? ये एल्गी का डीपीपी बना के लाओगे कल या परसों। फिर ब्रायोफाइट का डीपीपी मिलेगा उसी दिन करवा देंगे। केवल मोनेरा का हुआ था क्या टेस्ट में? मोनेरा हुआ था ना, प्रोटिस्टा और फंगस और वायरस बचा हुआ। हाँ, नहीं नहीं, अच्छा अच्छा, मोनेरा तक हुआ था, मतलब फंगस और प्रोटिस्टा, उस वायरस टेस्ट होगा इसका। एलगी वाला कल बना के लाओगे परसों? तो कल टेस्ट में प्रोटिस्टा, फंगस, वायरस है ना, तीनों हो जाएगा। तो यह है ना, ये प्लांट बॉडी है और सब एनसीईआरटी में है, एनसीईआरटी से बाहर कुछ भी नहीं है ना। ये एनसीईआरटी से आपको क्लियर नहीं होता, एनसीईआरटी में डिटेल में नहीं लिखा हुआ है, इसीलिए फिगर बना दिए अलग अलग, सबको बढ़ा दिए, प्राइमरी, सेकेंडरी, लीफी। एनसीईआरटी में बस लिखा हुआ है प्राइमरी प्रोटीनमा, एक जगह सेकेंडरी लिख दिया, एक जगह लीफी स्टेज लिख दिया। तो ये मोस का प्लांट बॉडी था। मोस का प्लांट बॉडी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, सॉरी, लिवर वॉट में कुछ नहीं था, पत्ता नुमा था, डॉर्सिवेंट्रल था, कुछ में पत्ती नुमा रचना था। इसका देख रहे हो, प्रोटोनिमा, लिफी स्टेज, मतलब अलग अलग तरह के। उसके बाद मोस का रिप्रोडक्शन देखते हैं। तो सेम ही रिप्रोडक्शन टाइप सब में होगा। तो
इसमें भी आपको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन, बाय फ्रेगमेंटेशन। उसके बाद एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय गेम्मा, तो गेम्मा इनमें हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तीसरा जो है गेम्मा के बाद तीसरा जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो लिवर वॉट में लिखा है वो यहां पर भी होगा। वही चीज है, एंथ्रीडियम पानी में एंथ्रोजॉइट्स रिलीज करेगा, फिर वो आर्किगोनिया के अंदर जाएगा, एक सेल से मिल जाएगा, जायगोट बनाएगा, और जायगोट किस में बदल जाएगा, स्पोरोफाइट में। यही सब होगा। तो यहां लिख देते हैं सेम एज लिवर वॉट। मतलब आप लिख भी सकते हो, लिवर वॉट में जो लिखा है वही चीज यहां भी लिख सकते हो, सेम एज लिवर वॉट। आप हो सके तो छाप देना वही चीज लिवर वॉट में जो पढ़ाए हैं। लेकिन यहां पर एक चीज है, स्पोरोफाइट जो बनाएगा जायगोट, यहां पर स्पोरोफाइट ज्यादा एडवांस होता है लिवर वॉट के इन कंपेरिजन टू लिवर। मतलब मोस का जो स्पोरोफाइट होता है वो ज्यादा एलाबोरेट या फिर एडवांस होता है लिवर वॉट के, है ना। तो यहां पर लिखते हैं मोस स्पोरोफाइट। आप लोग को बताए थे ये एडवांस इसलिए भी होता है कि लिवर वॉट का स्पोरोफाइट कंप्लीटली डिपेंड होता है, लेकिन ये पार्सली डिपेंड होता है। ये ग्रीन होने के कारण ये अपना फूड बना सकता है स्पोरोफाइट। तो मोस स्पोरोफाइट इज मोर elaborate than liverwort sporophyte, है ना, ज्यादा एलेबोरेट होता है। एलेबोरेट मतलब फैला हुआ। अगर आप कैप्सूल की बात करें, लिवर वॉट का जो कैप्सूल है और मोस का जो कैप्सूल, इसको लिख लेना, ठीक है। घर में जाकर के लिवर वॉट में जो लिखा है सेम वही चीज लिख लेना, है ना। स्पोरोफाइट डिवाइड्स इनटू फूड सिटाइन कैप्सूल, वहां तक लिखने के बाद इसको लिख लेना है। समझ रहे हो, सेम चीज वही चीज हम पहले भी लिखाए थे लाइफ साइकिल में, तो बार बार लिखना जरूरत नहीं है। तो देखो जो स्पोरोफाइट होता है मोस का वो ज्यादा एलेबोरेट होता है। एलेबोरेट मतलब ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है ना। अगर आप लिवर वॉट का अगर कैप्सूल को देखोगे तो उसमें कम टिश्यू होते हैं और इनमें बहुत ज्यादा टिश्यू होती है। तो ये मोस्ट एडवांस होता है लिवर वॉट से ज्यादा, ठीक है। इसके बाद इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल इसका पूछा जाता है। उसका एग्जाम्पल दो था, रिक्सिया और मर्चेंसिया। एग्जाम्पल ऑफ मोस। मोस कहते किसको हैं? मोस कहा जाता है हिंदी में, इसको काई कहा जाता है। वो जो काई होता है ना, एक्चुअली में मोस को ही कहा जाता है। सवाल को काई नहीं बोलते, इसी को मिल्ली काई बोलते हैं। ये भी आपके घरों में उगता है। हाँ, एल्गी भी उगता है और ये भी उगता है। ध्यान देना, हम अपने घर में गए थे तो आप लोग जानते हो तुलसी का पिंड होता है ना, पिंडा, तुलसी पिंडा बोलते हैं उसको। अरे होता है ना भाई घर में। तो तुलसी पिंडा में हमने गौर से देखा तो कुछ छोटे छोटे प्लांट थे। ग्रीन हो जाता है ना बरसात में, बरसात में ग्रीन हो जाएगा। कुछ छोटे छोटे प्लांट थे और कुछ थोड़े थोड़े बड़े बड़े थे। अब हम सोचे कि ये दोनों क्या है। तो जो छोटे छोटे बिल्कुल मतलब चिपके हुए लगेंगे, जैसे दीवार वगैरह में नहीं हो जाता है हरा हरा टाइप,
वो एल्गी होता है, और जो थोड़े बड़े होते हैं वो मोस होता है। समझ रहे हो? उसी तरह जैसे नल वगैरह जहाँ पे चापाकल रहता है गांव वगैरह में, तो वहां पर ग्रीन जो हो जाता है उसमें जो बिल्कुल उसमें जो बड़े बड़े उत्पन्न हो जाते हैं वो मोस ही होता है, और उसमें भी आपको एल्गी रहेगा बहुत, वो बहुत छोटे होते हैं, दोनों मिक्स होता है। मान लो इतना बड़ा बड़ा हो गया, वो मोस है, नोट एल्गी। एल्गी बहुत स्मॉल होता है, उसमें हो जाएगा, उसमें भी होता है, लेकिन वो बहुत स्मॉल होता है। समझ रहे बात को? तो उसी को काई बोला जाता है। तो मोस मतलब होता है काई। अच्छा चलो, मोस दिखाई दे रहे हैं, एग्जाम्पल ही खाली लिखना है। मोस, मोस ऑन वॉल, वॉल वाला देखो, है ना? है ना, ये देखो, ये तो दिख ही रहा है ना? ये तो भाई पेंटिंग है। ये तो घर में खाली लगाया हुआ है भाई। अच्छा, वॉल लिख दिए है ना, इसीलिए आ रहा है ना दीवार वाला पेंटिंग। रॉक लिख देते हैं। हाँ, अब देखो ये पता चल रहा है ना? ये देखो, यही है मोस, बड़ा बड़ा है ना थोड़ा, ये है मोस। और एल्गी जब होगा ना, वो इतना उभड़ा हुआ नहीं रहेगा, वो तो चिपका रहेगा दीवार में, छोटा होता है। तो ये है मोस आपको। तो तुलसी पिंडा में ऐसा देखे होगे बरसात में, वो मोस है, काई। तो एग्जाम्पल ऑफ मोस इसमें तीन आएंगे। फ्यूनेरिया, फ्यूनेरिया, ये जो मोस होते हैं वो रस्सी जैसे होते हैं। कैसे होते हैं? मतलब पतले पतले रस्सी नुमा रचनाएं होती है, ठीक है? तो फ्यूनेरिया जो होता है इसका नाम है रोप मॉस, रस्सी मोस। उसके बाद कॉर्ड भी बोल सकते हैं, कॉर्ड मोस, कॉर्ड मोस, ठीक है? फ्यूनेरिया के बाद दूसरा है पॉलीट्राइकम। पॉलीट्राइकम जो है इसको कहा जाता है हेयर कैप मोस। क्या बोलते हैं इसको? हेयर कैप मोस, मतलब बाल में कैप लगने वाला, है ना? तो देख ही लेते हैं। पॉलीट्राइकम, हाँ आ गया होगा। ये देखो, लग रहा है ना टोपी जैसा है, देख रहे हो, इसे इसे टोपी जैसा। हेयर कैप मोस कहा जाता है। उसके बाद स्फेगनम लिखते हैं, स्फेगनम भी, स्फेगनम को कहा जाता है पीट मोस, स्फेगनम, स्फेगनम देखो, पीट मोस। पीट मोस मतलब देखो, ये देख रहे हो स्फेगनम है, इसको गौर से देखो, चमक रहा है ना? इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है? तो इसी के अंदर इसको पैकेज के रूप में यूज किया जाता है, इसको पैकेज के रूप में यूज होता है। मतलब ये वाटर को बाहर निकलने नहीं देगा, तो लिविंग पार्ट वगैरह को भी इसमें पैक करके भेजा जा सकता है। मान लो कोई ऑर्गन का पार्ट तो उस इसमें पैक करके इसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है ना? तो ये होता है। उसके बाद ये सूख जाएगा, तो ये भयंकर जलावन के काम में आता है। ये देखो, ये सूख रहा है, ये मतलब कि इसका जो बर्निंग पॉइंट होता है बहुत कम होता है ना? मतलब कि इतना अच्छा जलावन का चीज होता है
कि अगर पत्थर रख के चिंगारी भी उसमें चला गया तो आग पकड़ लेता है। मैन वर्सेस वाइल्ड में देखे होगे कि डेरिन ब्रिल, क्या नाम है उसका, तो वो जाता है ठंडे प्रदेश में, जैसे बर्फ होता है उसमें वो चल गया पहाड़ में, तो उसको आग जलाने के लिए क्या करता है, इसी को खोजता है, सूखा हुआ रहता है, उसको लाता है, ऐसे 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 करता है, वो तुरंत जल जाता है, बहुत जल्दी जल जाता है। ठीक है, तो इसको पिट मोस, मतलब इसको हम लोग जलाने में भी यूज करते हैं, इसीलिए इसको कहा जाता है पिट मोस, है ना, पिट मोस देख लो, ऐसा होता है। और जब ये हरा है तब उस समय इसको पैकेजिंग के रूप में यूज किया जाता है। तो पॉलीट्रैकम तो देख लिए, हेयर कैप मोस होता है ना। उसके बाद तीसरा जो है स्फैगनम, स्फैगनम है ना, इसको कहा जाता है पीट मोस, है ना। पीट मतलब यूज एज फ्यूल, है ना, फ्यूल के रूप में यूज किया जाना, है ना, जलाने में। ठीक है, जैसे हम लोग क्या करते हैं गांव में, गोईठा वगैरह को जलाना होता है तो उसमें किरासन वगैरह डाल देते हैं, फिर उसमें माचिस मारते हैं। अब ये किरासन जैसा काम करता है, खाली इसको रख दो, माचिस मारो, ये पूरे जल जाएगा और आपका आगन पकड़ जाएगा, वही चीज होता है फ्यूल में। उसके बाद यूज एज पैकेजिंग ऑफ लिविंग मटेरियल, यूज एज पैकेजिंग ऑफ लिविंग मटेरियल इन पोस्ट शिपमेंट ट्रांसपोर्ट, मतलब एक जगह से दूसरे जगह जहाजों में, मतलब उसको ले जाने लाने में पैकेजिंग के रूप में यूज होता है स्फैगनम। तो बहुत इंपॉर्टेंट है स्फैगनम, तीनों इंपॉर्टेंट है मोस, है ना। अब देखो और भी प्लांट आपको टेरिडोफाइटा में मिलेंगे, तो जो भी ब्रायोफाइटा में मोस होते हैं उनको ट्रू मोस कहा जाता है। ठीक है, कुछ टेरिडोफाइटा में भी आपको मोस दिखेंगे, लगेगा मोस ही है, तो उनको फॉल्स मोस कहा जाता है, मतलब वो भी लगेंगे काई जैसे ही है ना। तो वहां पे आप लोग को लिखेंगे तो आप बोलेंगे देखो ये फॉल्स मोस है, ब्रायोफाइटा ट्रू मोस होता है। तो ये हो गया आपका मोस। ठीक है, एग्जाम्पल्स हो गया, तो हमारा जो ब्रायोफाइटा वो खत्म हो गया। अब है टेरिडोफाइटा जिम्नो। एंजियोस्पर्म यहाँ नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि इसको हटा दिया गया है, 12 में वैसे बहुत ज्यादा पढ़ना है, एंजियोस्पर्म पढ़ने के लिए सोचना नहीं है, क्योंकि 11th में भी है आपका मॉर्फोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म प्लांट, तो उसमें पूरा एंजियोस्पर्म के बारे में पढ़ना है। उसके बाद क्लास 12 में सेकंड चैप्टर है, तो एंजियोस्पर्म आप लोग ऐसे भी पढ़ लोगे, इस चैप्टर में इसे भी हटा दिया गया है। तो आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं, इसको पढ़ के आना है। कल टेस्ट सुन लिया ना आपने, प्रोटिस्टा फंगस, है ना, पढ़ के आना। जिसका छूट गया दे इससे देख लिया करो, उसके बाद एनसीईआरटी जरूर पढ़ लिया करो। रहने देते हैं आज।